हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आज आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। ओके व्यूवर्स, तो ये जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, उनकी अपनी लाइफ में क्या है वो भी देखेंगे, और आपको लेके क्या वो थिंकिंग रखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। एक्सेलरेशन, ओके व्यूअर्स। बॉटम से हमारे पास आया है पेशेंस एंड प्लानिंग एंड द टेम्पटेशन। फिलहाल मैं व्यूअर्स आपके पर्सन की अगर बात करूं तो ये जो पर्सन अपनी लाइफ में सम काइंड ऑफ ट्रॉमा या सम काइंड ऑफ सिचुएशन जिसको हैंडल करने से, कहते हैं ना, कभी कभी आपके पास में इतना काम आ जाता है या फिर आपकी सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है जिसको अगर आप हैंडल करने जाते हो, ठीक है, जैसे कि ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारा काम आ जाए सडन, आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको संभालने की, लेकिन आप फिर भी उसे करते हो। करने की वजह से आपको एकदम से आपकी एनर्जी जो होती है डाउन हो जाती है। तो सम काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन से फ़िलहाल आपके पर्सन डील कर रहे थे जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर थका हुआ कह सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन को फेस कर पाने वाली स्थिति बन जाए, या फिर आपको ये लगे कि आपसे कोई गलती हो रही है, आपका काम सही से नहीं हो रहा है, या फिर आप कहीं पे लैकिंग कर रहे हो। सम काइंड ऑफ सिचुएशन मैं आपके पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ। इस सिचुएशन से आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को निकालने की और ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ, अभी रिसेंटली हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कोई भी इवेंट हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। हम देख रहे हैं वहाँ पे कि देखो, इवेंट चाहे अच्छे हो तो भी उसको लेके भाई उसको हैंडलिंग हो तो भी उसको लेके टेंशन होती है, और अगर इवेंट आपकी लाइफ में बुरे हो तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देके जाते हैं। तो सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट से मैं इस पर्सन को बाहर निकलता हुआ देखती हूँ। ठीक है, ये अपने आप को जैसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने मन में किसी तरह की होप जगाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मुझे ये पर्सन फ़िलहाल अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। सम काइंड ऑफ होप का, जैसे कहते हैं ना कि हाँ नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा फील करना, थोड़ा मोटिवेट करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके मैं देख रही हूँ कि देखो यहाँ पे लव की एनर्जी आती है, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी आती है। सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, सम काइंड ऑफ लव ये आपके पर्सन आपकी तरफ फ़िलहाल फील कर रहे हैं। ये एनर्जी ये दिखाती है कि किसी तरह का आप दोनों मिलके वो ये चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में जैसे कि उनके साथ में रहें, कनेक्टेड रहें, क्योंकि इस रिलेशनशिप को हो सकता है कि संभालना बहुत मुश्किल पड़ गया हो। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे ज़रूर हुआ है व्यूवर्स, जो दिखाता है किसी तरह की कुछ चीज़ें, मतलब या सिचुएशन का बिगड़ जाना, एंडिंग हो जाना, और हालातों का बस से बदतर हो जाना, कुछ ऐसा हो सकता है। और मतलब संभाल नहीं पाना, सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ऐसी आई जिसने आपकी उम्मीदों पे कह सकते हैं कि पानी फेर दिया। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं उन हालातों को, जैसे मैंने आपसे अभी बोला, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं हम फिर से कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे, और जो भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिलहाल मैं इस पर्सन की व्यूवर्स एनर्जी ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक आकर्षण भी महसूस कर रहे हैं, और आकर्षण के साथ साथ यहाँ पर नज़र आता है एक तरह की टाइम लेके प्लानिंग करना। ठीक है, मतलब अच्छे और बुरे पहलू पे नज़र डालना कि पहले क्या गलती करी थी, किन गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आई आपके रिलेशनशिप में। ठीक है,
अब उसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, मतलब कुछ सबक ले लेना पुरानी गलतियों से, क्योंकि देखो इंसान वही सही होता है जो पास्ट में की गई गलतियों से सबक ले और अपनी लाइफ में फिर से एक रीस्टार्ट करे और वो गलतियों को रिपीट ना करे और ज़िंदगी में अपनी विजय को हासिल करे, है ना, सक्सेस को हासिल करे। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल ये आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। कहीं ना कहीं भाई जो भी इनका इन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी सम काइंड ऑफ लॉस आप लोग इस रिलेशनशिप में देख चुके हो। मे बी आप लोगों में किसी तरह की कोई एनर्जी नेगेटिव आई हो, मे बी किसी का इंटरफेरेंस ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मतलब बनते बनते बात बिगड़ गई, टूट गई, है ना। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं देखना चाहूँगी ये क्या लॉस था आपके रिलेशनशिप में। मूविंग ऑन, ओके। तो व्यूअर्स वहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो भाई आपके रिलेशनशिप में हालात कुछ ऐसे हुए थे कि आगे बढ़ना पड़ा सिचुएशन को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। मे बी कहीं ना कहीं आप लोग उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, हैंडलिंग जो होती है वो नहीं कर पाए, या तो आप लोगों की जो हिम्मत थी वो टूट गई, स्ट्रेंथ टूट गई आपके पार्टनर की, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो इस रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाए, कहते हैं ना संभाल लेना, जो सिचुएशन आई है आपके पर्सन के सामने वो नहीं संभाल पाए, इसीलिए वो खुद को फिर से मोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। और वही है यहाँ पे कि पहले क्या था, आपके पर्सन का जो विज़न था, विज़न 7 चक्रा की एनर्जी आती है यहाँ पे, जो विज़न को ही रिप्रेजेंट करती है कि आप कितना अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन ने डिसीजन ये नहीं ले पाए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, या जो भी जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन को देखा, जो हालात इनके थे उस हालातों से ही इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है और सिचुएशन के हाथों मजबूर होकर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। तो वही पर्सन है व्यूअर जो यहाँ पे मुझे फिर से एक होप लेके इस रिलेशनशिप को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल राइट नाउ में। और वो कहीं ना कहीं मतलब अब मैंने बोला था ना पास्ट के हालातों से सबक ले लेना, तो वही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन ने सबक ले लिया है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने कहाँ पे लैकिंग की है। अब ये उस लैकिंग को फिर से नहीं करना चाहते, फिर से होपफुल, फिर से कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना लाइफ में और अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन को चेंज करना या कुछ नए रास्ते तलाशते मुझे ये पर्सन आपके लिए नज़र आते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपको लेके ये क्या फील करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लेके व्यूअर्स इस पर्सन की वही थिंकिंग है कि भाई देखो एंडिंग के बाद में नई शुरुआत है, एंडिंग एंड बिगनिंग, बदलाव नज़र आते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पे एंड दी डिस्कनेक्शन एंड द बॉर्डम की एनर्जी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो डिस्कनेक्ट हुए हैं आपसे। जब इनका सेपरेशन हुआ तो इन्होंने हो सकता है कि आपको किसी ना किसी तरीके से अवॉइड किया हो, मतलब नहीं देख पा रहे थे, आपकी तरफ पलट के नहीं देख पा रहे थे, ये अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे थे। जैसे कि खुद को ऐसा फील करना कि अब इनके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना, ठीक है। आपके साथ में ऐसा ही हुआ होगा, इस पर्सन ने सिचुएशन के हाथों मजबूर होकर अपने आप को स्ट्रेंथ लेस महसूस करने के बाद में कि इसने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है जो हो गया वो हो गया है, अब मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने मूव ऑन किया। लेकिन अभी फ़िलहाल देख रही हूँ व्यूअर्स कि इनका जो सेक्रीफाइस था, इन्होंने जो किसी के लिए लिया जो भी, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे सेक्रीफाइस लिया इन्होंने जो करा कि ठीक है अब हालातों के हाथों मजबूर होकर, उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, ठीक है, रिलेशनशिप भी हाथ से चला गया, आप भी हाथ से चले गए, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। जिसको ये खुश करना चाहते थे उसको भी खुश नहीं कर पाए। आज वहाँ पे भी अपने आप को ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हैं। तो आपको लेके एक ही फीलिंग है इसके दिल में, फिर से आपके साथ में कनेक्ट होना, बात करना, रिश्ते को आगे लेके जाना, जो सिचुएशन आपके सामने पहले आई थी अब उसको ओवरकम करना, राइट। तो ये है व्यूवर्स इस पर्सन की फीलिंग आपको लेके। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं व्यूवर्स, चाह के भी आपको नहीं भुला सकते, चाहे किसी और की वजह से इन्होंने आपका रिश्ता छोड़ दिया हो या हालात बद से बदतर हो गए हो या ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनको समझ में नहीं आ पा रहा हो,
लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टेम्पटेड है। ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर यही दिखाती है कि आपको अब ये रिश्ता किसी भी हालात में चाहिए। अब आप इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो आपने, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब सेक्रीफाइस करने का कोई मूड नहीं नज़र आता है, ठीक है। अब इसे सिर्फ ओवरकम करना है, क्योंकि रे ऑफ होप यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि आपकी तरफ ये ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। कुछ ना कुछ वो ट्राई कर रहे हैं, मे बी कुछ नई चीज़ें वो ट्राई करने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं या करेंगे भी, सो दैट वो आपको अपनी लाइफ में फिर से वापस से पा सकें, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो व्यूवर्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।